देवा सर्वभूतेषु गूढ सर्वभूतान्तरात्मा कर्माध्यक्ष साक्षी चेता केवल अधर्माभिभवात् कृष्णा प्रतुष्यन्ति कुलस्त्रीजा स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णे जायते वर्णशङ्करः जमनादिं शवेति लोक महेश्वरम असम्मूढ़ा समर्थेषु सर्वपापैः परमुच्यति गणेश्यं चरणं शीशमनं शशांकं चरणं शीशमनं पर्वतं चरणं शीशमनं गंगाजलं स्नानं पंडितं गोदानं स्वाहा कल्कि अवतार न्यारपंतं पृथ्वी मध्यम और वसिष्ठारतं बलवन स्वानं नमनजीयं पुष्पपनं तपस्यं वीरं महावीर गुरो प्राणं प्रादीपं विष्णुवेशं स्वरूपम असुमारुहा देव दत्तम जगतपति असिना साधु अष्ट आश्चर्य गुणवती गिरी नील गंधा अति ज्योति में प्रकाशम नतमस्तक भूमिष्ठम प्रभु गुणगानम नाफ गुरीता लीड गच्छदीन प्रक्रम पवित्रम गंगा स्नानम मति पवित्रम पवित्रम पवित्रम। और एक पंडित है लोगो हैदराबाद का रहने वाला गए पंडित का नाम है पंडित सोमनाथ वर्मा। वो पंडित जब चलता गए एक हाथ में त्रिशूल रखता गए एक हाथ में छोटा सा लोटा रखता गए माथे पे चंदन का टीका गए। वो पंडित जब चलता गए कुछ और बोलता गए लेकिन जब ज़बान खोलता गए तो फिर मुस्तफा मुस्तफा बोलता है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यज़ल आलिमन क़दीरा क़दीरन समीअन बसीरा वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बअद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फअम्मज़ ज़बदु फयज़हबु जुफ़ाआ वअम्मा मा यंफ़उन नास फयमकुथु फिल अर्द आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम वबल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम वनहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हाज़रीन व सामईन, स्टेज पर तशरीफ फरमा मुक़्तदर उलमाए किराम खुसूसियत के साथ उस्तादुल असातिज़ा खतीब अहले सुन्नत हजरत अल्लामा व मौलाना मुफ्ती मुजाहिद हुसैन साहब क़िबला दामत बरकातुहुमुल क़ुद्सिया, हजरत अल्लामा व मौलाना मुफ्ती ज़ाकिर हुसैन साहब क़िबला, जुमला उलमाए किराम भाई शहबाज रज़ा नूरी साहब, जमाल अख्तर पलामी साहब, अरशद इकबाल साहब, जितने उलमाए किराम बैठे हैं अल्लाह सबों को सलामत रखे। मैं चंद जुमले आप हज़रात के गोशे गुजार कर दूं, मुझे निकलना है, ट्रेन का वक्त 2 बजे का है। मैं बड़ी तेज़ी के साथ आप हज़रात की खिदमत में कुछ बातें पेश करूं। एक शेर मैं पढ़ता हूं, अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करता हूं। मैंने आयत करीमा पढ़ी है, अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है फ़अम्मज़ ज़बदु फ़यज़हबु जुफ़ाआ, जो झाग है वो उड़कर खत्म हो जाते हैं, और वअम्मा मा यनफ़उन नास फ़यमकुथु फिल अर्द, और जो लोगों को नफ़ा पहुंचाते हैं, जो लोगों को फायदा पहुंचाते हैं, वो जमीन पर बाकी रहा करते हैं, वो जमीन से मिटाए नहीं जाते हैं, वो दुनिया से चले जाते हैं, इसके बावजूद उनका नाम लोगों के दिलों में जिंदा होता है। गौसे आजम के दुनिया से गए हुए कई 100 साल गुजर गए, आज भी उनका नाम लोगों के दिलों में जिंदा है। ख्वाजा गरीब नवाज के दुनिया से गए हुए ज़ाहिरी तौर पर 800 साल से ज्यादा हो गए, आज भी लोगों के दिलों में उनका नाम जिंदा है। तो जिंदगी अल्लाह किनको देता है? चलने फिरने का नाम असल जिंदगी नहीं है। जिंदगी असल में यह है कि दुनिया से चले जाएं, कब्र में रहें, लेकिन ऐसा लगे आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। असल में जिंदा कौन रहता है मैं आपको बताऊंगा इंशाअल्लाह। इस आयत
کے تعلق سے میں کچھ باتیں آپ حضرات کے گوشے گزار کروں گا۔ ایک شعر میں کلام تاج الشریعہ کا پڑھتا ہوں، اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ اگر سننا چاہتے ہیں آپ ذہن بنا دیں، کوئی ضروری نہیں ہے 2 گھنٹہ خطیب بولے، اگر آدھا گھنٹہ آپ پیغام کچھ لے کر چلے جائیں تو میرا یقین کہتا ہے دنیا میں رہیں گے عزت دار بن کر رہیں گے، مرنے کے بعد جنت کا حقدار ہو جائیں گے۔ ایک شعر میں پڑھتا ہوں، سنیں۔ تاغ فرقت طیبہ قلب مزمحل جاتا، تاغ فرقت طیبہ، تاغ فرقت طیبہ قلب مزمحل جاتا، کاش گنبد خضرا، کاش گنبد خضرا دیکھنے کو مل جاتا، کاش گنبد خضرا۔ تاج الشریعہ نے پیغام دیا اپنے چاہنے والوں کو، اپنے ماننے والوں کو، مصطفیٰ سے عشق کرنے والوں کو۔ اور نبی کے دیوانوں، اللہ نے اگر دولت عطا فرمایا ہے، اپنی دولت کو دنیاوی کام میں زیادہ خرچ مت کرو۔ اگر اللہ نے دولت مند بنایا ہے تو دنیا کے رنگین نظارے دیکھنے پہ اپنی دولت کو خرچ نہ کرو۔ اللہ نے اگر تمہیں دولت عطا فرمایا ہے تو تم تاج محل دیکھنے نہ جاؤ، دلی کا لال قلعہ دیکھنے نہ جاؤ، بنگال کی کھاڑی دیکھنے نہ جاؤ، کشمیر کی وادی دیکھنے نہ جاؤ۔ اللہ نے اگر تمہیں دولت سے نوازا گئے تو سنو سنو، دنیا کی ساری چیزیں بعد میں دیکھ لینا، مدینے والے مصطفیٰ کے گنبد خضرا کو پہلے دیکھ لینا۔ کیونکہ لوگوں، جس نے ساری دنیا کو دیکھا اگر مصطفیٰ کا مدینہ ہی نہیں دیکھا تو پھر آنکھیں ان کی بیکار گئے، ان کی دولت بیکار گئے۔ اس لیے لوگوں، جو مدینہ شریف سے ایک باہر ہو کر آتا گئے، وہ جب گھر آتا گئے تو پھر وہ یہی گنگناتا گئے۔ اگر آپ سبحان اللہ بولو گے تو میں شعر پیش کر دوں گا اور اپنی گفتگو کو آگے بڑھاؤں گا۔ پورا مجمع ہاتھوں کو لہرا کر بولو یا رسول اللہ، اور پیار سے جھوم کر بولو یا رسول اللہ۔ کوئی دیکھے نہ دیکھے اس نیت سے بولے، کوئی دیکھے نہ دیکھے مدینے والے مصطفیٰ ضرور دیکھ رہے ہیں۔ اگر آپ نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا اس نیت سے اٹھاؤ پیارے، اگر آپ بولو گے آپ کی آنے والی نسلیں بولیں گی، یہاں سے لے کر وہاں تک، دائیں سے لے کر بائیں تک، پورا مجمع ہاتھوں کو اٹھاؤ اور جھوم کر بولو سبحان اللہ اور پیار سے یا رسول اللہ۔ سنو سنو، جب کوئی مدینے سے آتا ہے تو پھر وہ یہی گنگناتا ہے کہ فرش زمین پہ عرش کا دولہا، فرش زمین پہ عرش کا دولہا کتنا اچھا لگتا ہے، فرش زمین پہ عرش کا دولہا، فرش زمین پہ عرش کا دولہا کتنا اچھا لگتا ہے۔ اور میرے نبی کا، میرے نبی کا، میرے نبی کا گنبد خضرا، میرے نبی کا گنبد خضرا کتنا اچھا لگتا ہے، میرے نبی کا گنبد خضرا کتنا اچھا لگتا ہے، میرے نبی کا گنبد خضرا اچھا لگتا ہے۔ میں ایک منتر سنا دوں ورنہ تو لوگ صبح سوال کریں گے پتہ نہیں چترویدی کو آپ نے بلایا تھا کہ نہیں بلایا تھا۔ ایک منتر پڑھ دوں، اجازت ہے؟ ارے بھائی اجازت ہے؟ ایک کو دیوا سرو بھوتے سگوڑا سرو بھوتانتراتما کرماتی اچھا ساکشی چیتا کیول او ನಿರ್ಗುಣಶ್ಚ ಅಧರ್ಮಾಭಿಭವಾತ್ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರತುಷ್ಯಂತಿ ಕುಲಿಸ್ತ್ರಿಜ್ಯ ಸ್ತ್ರೀಷು ತುಷ್ಟಾಷು ಕಾಳಿಷ್ಣೇ ಛಾಯತೆ ವರ್ಣಶಂಕರ
जमनादिं शवेति लोक महेश्वरम असम्मूढ़ा समर्थेषु सर्वपापैः प्रमुच्यति गणेश्यं चरणं शीशमनं शशांकं चरणं शीशमनं पर्वतं चरणं शीशमनं गंगाजलं स्नानं पंडितम गौदानं स्वाहा कल्कि अवतार न्यार पंतम पृथ्वी मध्यम और वसिकारतम बलवन स्वानम नम नजीयम पुष्पपनम तपस्यम वीरम महावीर गुरु प्राणम प्रादीपम सोमति विष्णुवेशम स्वरूपम अस्मा सुकुमारुहा देव दत्तम जगतपति असिना साधु अष्ट आश्चर्य गुणवती गिरी नील गंधा अति ज्योतिमय प्रकाशम नतमस्तक भूमिष्ठम प्रभु गुणगानम नाफ गुरीता लीद गच्छदीन प्रक्रम पवित्रम गंगा स्नानम मति पवित्रम पवित्रम पवित्रम। और एक पंडित है लोगों हैदराबाद का रहने वाला गए पंडित का नाम है पंडित सोमनाथ वर्मा। वो पंडित जब चलता गए एक हाथ में त्रिशूल रखता गए एक हाथ में छोटा सा लोटा रखता गए माथे पे चंदन का टीका गए। वो पंडित जब चलता गए कुछ और बोलता गए लेकिन जब जबान खोलता गए तो फिर मुस्तफा मुस्तफा बोलता है। और वो पंडित गाता गए लोगों शरणय गुरु निमगा सुख सागर अत्याचार मगा शुभ सागर शरणन गे गुरु नाम उजागर कृपा करोगे शुभ नाम सुख सागर गुरु हर कृपा मनोगर पावे अत्याचार मगा सुख पावे। और जय गुरु नाम नाम कर जय जय गुरु नाम नाम कर जय बिना मुहम्मद पार न होए। वाह तशरीफ तशरीफ। हाँ सुनिएगा सुनिएगा बड़ी तेजी से मैं तशरीह भी कर दूं। मोइनुद्दीन कादरी जो भी बोलता है हवाला के साथ बोलता है। अगर आप तशरीह सुनना चाहते हो तो जरा गौर से सुनना लोगों। हमने मंत्र क्यों पढ़ा वरना लोग कहेंगे मंत्र तो पढ़ा लेकिन खुलासा समझा कर नहीं गए। अगर सुनना चाहते हो यहाँ से लेकर वहां तक हाथों को लहरा कर बोलो या रसूल अल्लाह। हम मजहब इस्लाम के मानने वाले हैं हमारा मजहब है मजहब पूरा मजमा यहाँ से लेकर वहां तक दाएं से लेकर बाएं तक अल्लाह ने हाथ दिया है। हाथ को बुलंद करो हवाओं में और अगर जबान दिया है जबान को खोलो और पूरा मजमा अपनी जबान को खोलकर पूरा मजमा बोलो हमारा मजहब क्या है। और ऊंची आवाज में मैं दुआ करता हूँ मेरे मौला जितने लोग बोल रहे हैं मौला इन्हें मदीना शरीफ में हाजिरी नसीब फरमा। आप अगर बोलोगे ये हमारे उलमा को देखें हमारे उलमा जब बोलते हैं तो बातिल ताकतों में खलबली मच जाती है। ये हमारे उलमा जब बोलते हैं यजीदी खेमों में जलजला पैदा हो जाता है। और उलमा जब बोलते हैं पूरी दुनिया से एक ही आवाज बुलंद होती है इस्लाम था इस्लाम है इस्लाम। ऊंची आवाज में अगर उलमाए किराम ये बैठे हैं अगर ये हाथों को उठाकर दुआएं देते हैं तो मैं समझूं कि मेरी गुफ्तगू कामयाब हो जाए और मेरी गुफ्तगू पे महर लग जाए। मैं बड़ी तेजी से चल रहा हूं हाथों को बुलंद करके बताओ तो मैं तशरीह कर दूं। इस्लाम था इस्लाम है इस्लाम। क्यों रहेगा इस्लाम मैं बताऊंगा। कुरान था कुरान है कुरान। पूरा मजमा खड़े हो जाइए अपनी जगह पे आले रसूल सैयदी मुर्शिदी हुजूर सैयद हसनैनुल हुदा साहब किबला तशरीफ फरमा रहे हैं। पूरा मजमा मोहब्बत के साथ नारे तकबीर नारे रिसालत मसलके आला हजरत आले रसूल खानदान मुस्तफ़ा हजरत अल्लामा सैयद ऐनुल हुदा साहब किबला। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हजरत तशरीफ ला चुके हैं आप हजरत बैठे 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 थोड़ी देर हजरत को आने दीजिए टाइम बचाइए आइए लोगों को बैठे बैठ जाए सुभान अल्लाह जी अल्लाह मुफ्ती माशाअल्लाह। ये आपका जलसा है इदारे का जलसा है। आपने अपने बच्चों को यहाँ मिट्टी की शक्ल में दिया था। आपका ये दारुल
दारुल उलूम, आपका ये मदरसा आपको सोना बनाकर वापस कर रहा है। आपने जो कुछ भी दिया है, मैं तो कहना चाहूंगा वो माँ बाप काबिले मुबारकबाद हैं जिन्होंने ऐसे वक्त में जहां पे लोग हाफिज कुरान को समझते हैं कि हाफिज मत बनाओ तेरा बेटा 5,000 कमाएगा, मौलाना मत बनाओ तेरा बेटा 10,000 कमाएगा, लेकिन ऐसे वक्त में जिस माँ बाप ने अपने बच्चे को हाफिज कुरान बनाया है वो काबिले मुबारकबाद है माँ बाप। याद रखिएगा लोगों, हाफिज कुरान बनना कोई आसान काम नहीं होता है, मौलाना बनना कोई आसान बात नहीं है। आपने क्या समझा है? पूछिए उन बच्चों से, मैंने भी मदरसे में पढ़ा है, जो बच्चे मदरसे में तालीम हासिल किए गए उन बच्चों को पूछिए मदरसे की जिंदगी कैसी होती है। जब ईद के बाद मदरसा खुल जाता है तो जब बच्चा मदरसा निकलने वाला होता है, माँ अलग बेचैन रहती है, बहन अलग परेशान रहती है, भाई अलग रोता है, माँ कभी चूड़ा फ्राई करती है, बहन कभी कपड़े धुलती है, बाप कोलगेट ब्रश और साबुन तौलिया चौक और चौराहे बाजार से जाकर लाता है, और जब सामान की पैकिंग हो जाती है, जब बेटा घर से निकलने लगता है तो बाप अपने आंख से आंसू को नहीं निकालता, माँ रोने लगती है, बहन रोने लगती है, भाई रोने लगता है। ऐसा नहीं है कि बाप नहीं रोता तो बाप के दिल में दर्द नहीं है, बाप के दिल में मोहब्बत नहीं है, बल्कि बाप नहीं रोता, बाप जानता है अगर मैं आज रोऊंगा तो मेरा बेटा हाफिज कुरान कैसे बनेगा, अगर आज मैं रोऊंगा मेरा बेटा आलिम दीन कैसे बनेगा। जब वही बच्चे को मदरसे में लाकर पहुंचा देता है, उन माँ बाप से पूछो जब उसका बाप पलट के निकलने लगता है, हजरत मौलाना मुफ्ती जाकिर हुसैन मिसबाही साहब से कहता है, हजरत जी ये आज तक तो मेरा बेटा था, बड़ी लाड में पला है, बड़े प्यार में पला है, बहुत ही मोहब्बतों वाले घर में रहा गए, इसकी माँ हर वक्त अपने हाथों से खाना खिलाती थी, इसकी माँ हर जरूरत को पूरी करती थी। हजरत जी ये मेरा बेटा आपके यहाँ देकर जा रहा हूँ, हर जरूरत का ख्याल रखिएगा। जब वो बाप पलटने लगता है, आंखों में आंसुओं का सैलाब है, पलट कर बेटे की तरफ नहीं देखता, अगर मैं बेटे की तरफ देखूंगा तो मेरा बेटा का दिल फट जाएगा, मेरा बेटा फिर मेरे आंसुओं को देख देख कर मदरसे में तड़पेगा। मुफ्ती जाकिर मिसबाही साहब बुलाते गए, ओ भाई इधर आइए, आप रोते क्यों हैं? सुनो सुनो, आप रोते हुए मत जाओ, बल्कि आज से ये आपका बेटा नहीं है, आज से ये मेरा बेटा बन गया है, रसूलुल्लाह का मेहमान बन गया है। और जब वही बच्चा मदरसे में रहता है, बाप आंसुओं का सैलाब लेकर निकलता है, माँ बाप बहुत बड़ी दौलत है, बाप अगर चाहता इन बच्चों से मजदूरी करवा कर 10,000 रुपए महीने ले सकता था, बाप अगर चाहता मजदूरी करवा कर 15,000 ले सकता था, लेकिन बाप चमड़ी को धूप में जलाता है। हमने देखा गया अपनी आंखों से दिल्ली की सरजमीन पर एक मजदूर मजदूरी करने वाला, जिनका बच्चा मदरसे में पढ़ता है, जिनका बच्चा स्कूल में पढ़ता है, वो बाप 20-20 ईंटें अपने पीठ पर लाद लेता है, 10 मंजिला मकान पे चढ़ जाता है। किस लिए? वो जानता है हम अपने बदन की चमड़ी को जला कर काली कर देंगे, हम अपने जिस्म पे तमाम परेशानियों को बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन वो जानता है जब मेरा बेटा हाफिज कुरान बन जाएगा तो मस्जिद हमारी होगी, मुसल्ला वहाँ होगा, बिछा होगा। किसी का बेटा डॉक्टर हो किसी का बेटा इंजीनियर हो, किसी का बेटा कलेक्टर हो, किसी का बेटा डीएम, सारे दुनिया के कलेक्टर, डीएम, एसपी, डीएसपी, मास्टर कलेक्टर, सारे बेटे पीछे रहेंगे। मुसल्ला इमामत पर अगर खड़ा होगा तो रिक्शा चलाने वाले का वो बेटा जो हाफिज कुरान है वो सबों की इमामत करता नजर आएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हाँ, हाफिज कुरान बनना आसान नहीं है। आप भी अगर चाहते हो, आपने अपने बच्चे को हाफिज ना बनाया, आपने अपने बच्चे को आलिम ना बनाया, आपने अपने बच्चे को ना मदरसे में पढ़ा सके, आप मदरसा आइए। आज दिल मिलाते हो जिंदगी में सुकून नहीं है, आप दिल मिलाते हो कि जिंदगी में चैन नहीं है। याद रखिए, एक नुस्खा बता कर जाता हूँ, अगर जिंदगी में चैन चाहिए, अगर जिंदगी में सुकून चाहिए
آئیے مدرسہ آئیے گا جہاں بچے بیٹھ کر قالین پہ جہاں قرآن کی تلاوت کرتے ہیں آپ دیکھیے گا کہ پنکھا نہیں لگا ہے. آپ کہیے گا مفتی صاحب ہماری طرف سے 2 پنکھے آپ کے مدرسے کے لیے, ہمارے طرف سے ایک قالین آپ کے مدرسے کے لیے. اور میں قسم خدا کی کہتا ہوں, علماء کی موجودگی میں کہتا ہوں, آپ جو پنکھے لگوا کر دو گے وہ پنکھے کے نیچے مدرسے میں پڑھنے والے بچے بیٹھ کر ہوا کھا کر ٹھنڈک محسوس کریں گے. یہاں اللہ آپ کے ماں باپ کو قبر میں ٹھنڈی ہوا نصیب عطا فرما دے گا, سکون عطا فرما دے گا. اس لیے پیارے ہمیشہ زندگی جیو, اس نیت سے جیو تاکہ اس دنیا سے جاؤ تو اس طرح جاؤ اپنے تو اپنے, دوسرے بھی کھڑکی سے پردہ ہٹا کر کہے یہ کوئی غدار نہیں بلکہ مصطفیٰ کے وفادار کا جنازہ جا رہا ہے. اگر سننا چاہتے گا ہاتھوں کو اٹھا کر بولو یا رسول اللہ, اور پیار سے بولو یا حبیب اللہ. ہمارا مذہب کیا ہے؟ اونچا اونچا بولو ہمارا مذہب کیا ہے؟ اسلام ہے, اور اسلام نہ کبھی مٹا نہ کبھی, اونچا بولو, اسلام نہ کبھی مٹا نہ کبھی مٹے گا. میں حالات کے مطابق گفتگو کر رہا ہوں. کیوں نہیں مٹے گا اسلام؟ یہ علماء تشریف فرما ہے کیونکہ اسلام کسی ایسے ویسے کا لایا ہوا مذہب نہیں گئے, دنیا کے سب سے بڑے عقل مند کا لایا ہوا مذہب مذہب اسلام ہے. اونچا بولو, سب سے بڑے عقل مند کا نام جناب محمد الرسول اللہ ہے. آپ کہو گے وہ کیسے؟ یہ دیکھیں کتاب کا نام سیرت النبویہ, علامہ دہلان زینی لکھتے ہیں ان اللہ تعالی لم یوتی جمیع الناس من بدء الدنیا الى انقضائها من العقل فی جنب عقلہ صلی اللہ علیہ وسلم کحبۃ رمل من بین رمال الدنیا. علامہ دہلان زینی فرماتے ہیں کہ پوری دنیا کے لوگوں کو جب سے دنیا بنی ہے تب سے لے کر آج تک جتنے لوگ زمین پہ آئے سارے لوگوں کی عقل کو ایک پلے پہ رکھ دو تو ایسا محسوس ہوگا کہ حضور کی عقل کو ایک جگہ رکھو, ساری دنیا والوں کی عقل کو ایک جگہ رکھ دو تو ایسا محسوس ہوگا کہ ریتیلی زمین میں سے ایک ذرے کے برابر ریت نکالو تو اس ریت کے برابر ذرہ کے برابر ساری دنیا کی عقلیں ہیں, اور سراپا ریگستان جناب محمد الرسول اللہ کی عقل ہے. سبحان اللہ. اور حضور اسلام لے کر آئے, حضور اسلام لے کر آئے تو جو دنیا کا سب سے بڑا عقل مند اسلام جو مذہب لے کر آئے وہ مذہب کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے, وہ مذہب کبھی غلط نہیں ہو سکتا ہے. یہی وجہ ہے چائنا آج اسلام کے پیچھے ہے, امریکہ اسلام کے پیچھے ہے, ہالینڈ اسلام کے پیچھے ہے, برطانیہ اسلام کے پیچھے گئے, پوری دنیا اسلام اور قرآن کے پیچھے گئے, لیکن ہمارا مذہب اسلام اور ہمارا قرآن سب سے آگے ہے. اور ہم تو کہتے گئے صحرا میں, جنگلوں میں, بیابان میں پڑھو, مینار گر پڑے تو میدان میں پڑھو. یہ بے خبر نجومی تمہیں کیا بتائیں گے کل ہونے والا کیا ہے, قرآن میں پڑھو. سب سے اچھا مذہب کیا ہے, کون سا ہے؟ اور اونچی آواز میں سب سے اچھا مذہب, سب سے بڑے عقل مند کون ہے؟ جناب محمد الرسول اللہ. یہ ہمارا دعویٰ. وہ کیسے ہیں ذرا غور سے سنیے گا, کیسے ہے, کیسے ہے حضور سب سے بڑے عقل مند. اسی دھرتی کو آپ لے لیں, حضور کی تشریف آوری سے پہلے یہی دھرتی ہے جہاں پہ لوگ عقل مند ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں. بڑے بڑے ایجوکیٹڈ لوگ بیٹھے تھے, بڑے بڑے عقل مند لوگ بیٹھے تھے. لوگوں نے زمین کو دیکھا اور خدا کی تلاش کرنا شروع کیا, معبود کی تلاش کرنا شروع کیا کہ یہ سر کو ہم کن کے سامنے جھکائیں, کس کے سامنے متھا ٹیکیں, کس کی عبادت کریں, کس کو اپنا معبود مانیں. Who is the biggest powerful person in this world? یعنی لوگوں نے سوچا کہ اس پوری دنیا میں سب سے پاورفل کون ہے. لوگوں نے تلاش کرنا شروع کیا, زمین کو دیکھا, یہ زمین پستہ بھی دیتی ہے, یہ زمین بادام بھی دیتی ہے, یہ زمین اخروٹ
अखरोट भी देती है, ये जमीन धान भी देती है, ये जमीन गेहूं भी देती है, जिसको आदमी खाता है और खाकर बिल्ड करता है, बड़ा होता है। लेकिन लोगों ने देखा यही आदमी जब बूढ़ा होकर मर जाता है, या जवानी में मर जाता है, या बचपने में मर जाता है, इसी जमीन की पैदावार को खाकर पला बढ़ा, लेकिन जैसे ही मरा इसी जमीन के अंदर गया, इस मिट्टी ने उसके हड्डी तक को गला दिया, इस मिट्टी ने उसके गोश्त को खत्म कर दिया, आदमी मिट्टी में मिल गया। लोगों ने देखा जमीन तू इतना पावरफुल है, ओ जमीन यू आर अवर गॉड, वी आर प्रेइंग फॉर यू, ओ जमीन तू मेरा खुदा है, मैं तेरी पूजा करूंगा, मैं तेरी इबादत करूंगा, मैं तेरी परस्तिश करूंगा। लेकिन चंद दिनों तक लोगों ने जमीन की पूजा किया, जमीन को अपना माबूद माना। लोगों ने देखा एक शख्स ने 50 ग्राम का पत्थर एक हाथ में लिया, 100 ग्राम का के मिट्टी के ढेले को एक हाथ में लिया, 50 ग्राम के मिट्टी का 100 ग्राम के मिट्टी के ढेले को 50 ग्राम के पत्थर से टकराया, 50 ग्राम के पत्थर से टकराकर 100 ग्राम बड़ा सा मिट्टी का ढेला वो चकनाचूर हो गया, हवा में धूल बनकर उड़ गया। लोगों ने कहा ओ जमीन, ओ मिट्टी तू मेरा खुदा नहीं हो सकता, ओ मिट्टी तू खुदा नहीं हो सकता। क्यों? ओ जमीन तू खुदा नहीं, तू मेरा माबूद नहीं। कहा कि क्यों? कहा कि इसलिए तू 50 ग्राम के पत्थर से 100 ग्राम का टकराया तो तू चूर हो गया, हवा में उड़ गया, इसलिए लोगों ने पत्थर को अपना खुदा मानने लगे। रिजेक्ट द क्ले, सिलेक्ट द स्टोन। लोगों ने मिट्टी को रिजेक्ट किया, जमीन को माबूदियत से रिजेक्ट किया, पत्थर को अपना खुदा माना। लेकिन आपके ये झारखंड इलाके में बड़ी बड़ी मशीनें चलती है जो एक मर्तबा पत्थर को अपने अंदर ले ले, ऐसा पीसती है मशीन कि उसे पाउडर बनाकर हवा में उड़ा देती है, उसे सीमेंट बना देती है। लोगों ने देखा ओ पहाड़, ओ पत्थर तू मेरा खुदा नहीं हो सकता, तुझको तो लोहे की मशीन ने पीस कर सुरमा बना दिया, तुझको तो लोहे के मशीन ने पीस कर पाउडर बना दिया, तू खुदा नहीं हो सकता। लोगों ने लोहे को अपना खुदा माना, लोहा को परसों लोग इबादत करते रहे। लेकिन जब टेक्नोलॉजी और आगे बढ़ी, टेक्नोलॉजी और आगे बढ़ती है, लोगों ने मियाद फिल मियाद आग टेम्परेचर पर उस लोहे को रखा। एक हाथ का लोहा 1.5-2 घंटे के अंदर 2 हाथ पे बढ़ने पे मजबूर हो गया, उसको ठोकते ठोकते पिटाई करते करते 1.5 हाथ का लोहा 2 हाथ का हो गया। लोगों ने कहा ओ लोहा तू खुदा नहीं हो सकता है, आग मेरा खुदा है। आग की लोग पूजा करना शुरू कर दिए और लोगों ने कहा ओ आग यू आर अवर गॉड, वी आर प्रेइंग फॉर यू, ओ आग तू मेरा खुदा है, मैं तेरी इबादत करूंगा। आग की लोग पूजा करते रहे, लेकिन देखा बारिश के चंद कतरे पड़े, आग ठंडी पड़ गई। लोगों ने पानी को अपना खुदा माना, यहीं से गंगा की पूजा होने लगी, यहीं से जमुना की पूजा होने लगी, यहीं से तालाब की पूजा होने लगी, यहीं से पानी की पूजा। जब लोगों ने और साइंसदानों ने तरक्की किया, टेक्नोलॉजी और आगे बढ़ी, तो लोगों ने देखा ये बारिश कैसे होती है। एक सूरज है, सूरज अपनी शुआओं को दरिया के सतह पर बिछाता है, वो उसे भाप बनाकर ऊपर उड़ाता है और बादल की शक्ल में बना देता है और बादल से बारिश नाजिल होती है। लोग सूरज को अपना खुदा मानने लगे और सूरज को खुदा मानने में जाहिल से लेकर पढ़े लिखे लोग तक शामिल थे। वो सूरज को पूजा, सूरज की पूजा करने में, सूरज को अपना खुदा मानने में, सूरज को अपना माबूद तस्लीम कर लिया लोगों ने। परसों पूजा होती रही, लेकिन सन 571 ईस्वी में हजरत अब्दुल्ला के घर में, हजरत अब्दुल मुत्तलिब के घर में, हजरत आमना के शिकम अदहर से, शिकम मुबारक से हजरत आमना का लख्ते जिगर, नूरे नजर, हजरत अब्दुल्ला का प्यारा, तमाम नबियों का सरदार बनकर, दोनों आलम का मालिक व मुख्तार बनकर जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह तशरीफ लाए। जब मकाम सहबा में हजरत अली की नमाज कज़ा हो गई, ये उलमा तशरीफ फरमा गए। जरा सुनिएगा, ये उलमा बताते हैं जब हजरत अली की नमाज कज़ा हो गई, हुजूर ने फरमाया अली नमाज कज़ा पढ़नी है या अदा पढ़नी है? या रसूल अल्लाह नौकर आपका हूँ, कज़ा नहीं
नहीं पढ़ूंगा, अदा पढ़ूंगा। मेरे मुस्तफा ने पश्चिम की तरफ अंगुली का इशारा किया, सूरज को पश्चिम से पलटा दिया। आला हजरत फरमाते गए कि ओ लोगों, सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो चाक, अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। सबसे अच्छा मजहब कौन सा है? ऊंचा बोलो, उसका सबसे अच्छा मजहब इस्लाम है। हुजूर तशरीफ लाए, हुजूर ने बताया लोगों अल्लाह एक है, ये जमीन खुदा नहीं है, ये सूरज खुदा नहीं है, ये चांद खुदा नहीं है, बल्कि जिसने जमीन को बनाया, जिसने आसमान को बनाया, जिसने चांद और सूरज को बनाया, वो बनाने वाला खालिक हमारा खुदा है। आप कहोगे वो कैसे? पढ़ें, मेरे हाथ में भागवत गीता है, मैंने जो मंत्र पढ़ा है इसका देखें, पेज नंबर 154 है। मैं जो भी बोलता हूँ हवाला के साथ बोलता हूँ। किताब का नाम भागवत गीता, गीता प्रेस गोरखपुर से छपी हुई है। इस किताब का मंत्र क्या है? वायुर्देयर्मुगणी वरुणा शशंक प्रजापतिष्ठम पर पितामहश्च। वायुर्देयर्मुगणी वरुणा, कहा कि वायुर्द माना हवा, यर्मुगण माना आग, वरुण के माना सूरज, शशांक के माना चांद। वायुर्देयर्मुगणी वरुणा शशंक, कहा कि जिसने जमीन हवा को बनाया, जिसने आग को बनाया, जिसने सूरज को बनाया, जिसने चांद को बनाया, नमो नमस्ते सुसाहस्कृता, हम उसी बनाने वाले के सामने अपना मत्था टेकते गए, दंडवत करते गए, उसी को नमन करते गए। नमो नमस्ते सुसाहस्कृता पुनश्च भूयो भी नमो नमस्ते, और बार बार नमन करते गए, बार बार मत्था टेकते गए। और साहिबो, यही तो मजहब इस्लाम कहता है। मजहब इस्लाम का पैगाम ये है, लोगों अल्लाह एक है, वो खालिक व मालिक पूरी दुनिया का है। और सुनो सुनो, वही रोजी देता है, वही मौत देता है, वही जिंदगी देता है। अल्लाह एक है और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। तो पैगाम मजहब इस्लाम का ये है कि लोगों ये सर झुकेगा खुदा की बारगाह में, ये दिल बिछेगा मुस्तफा की बारगाह में। वाह 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 वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। साबित किया। कम वक्त में मैं सोच रहा हूँ कि कुछ कीमती बातें आप तक पहुँचा दूं। पूरा मजमा बोलो हमारा मजहब। हाथों को लहरा कर बुलंद आवाज से ऐसा लगे कि आप सीधी खुर्द के जलसे में बैठे हो। यकीनन आप अगर नबी से मोहब्बत करते हो, अगर आप अली से मोहब्बत करते हो, अगर आप हसनैन करीमैन से प्यार करते हो, हाथों को उठाओ और पूरा मजमा हाथों को लहरा कर बोलो या रसूल अल्लाह, और प्यार से बोलो या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह के नारे से हमको प्यार है। जिसने ये नारा लगाया उसका बेड़ा, ऊंचा बोलो, जिसने ये नारा लगाया उसका बेड़ा पार है। सुनो इस्लाम क्या कहता है, इस्लाम का नजरिया क्या है। इस्लाम का नजरिया ये है कि मकान बनाने वाला जमीन पे बाकी नहीं रहता है, दुकान बनाने वाला जमीन पे बाकी नहीं रहता है, महल बनाने वाला जमीन पे बाकी नहीं रहता। जमीन पे बाकी कौन रहता है? जो लोगों को फायदा पहुंचाता है, जो अल्लाह की मखलूक को फायदा पहुंचाता है, वो जमीन से चला जाता है, वो लोगों के दिलों में भी जिंदा रहता है, वो अपनी कब्र में भी जिंदा रहता है। आप कहोगे कैसे? हजरत जुनैद बगदादी का नाम आपने सुना होगा। वो जुनैद बगदादी आखिर बुजुर्गों का नाम अब तक जिंदा क्यों है? हमारा दादा इस दुनिया से गया 25-30 साल नहीं हुआ कि हम उनके पोतों ने उनको भुला दिया। आपके अब्बू जान गए दुनिया से, 10 साल के बाद अपना बेटा उसे याद नहीं करता। लेकिन क्या वजह है? गौसे आजम को दुनिया याद कर रही है, ख्वाजा गरीब नवाज को दुनिया याद कर रही है। इसकी वजह क्या है? सुनो, इन लोगों ने अपनी जिंदगी कैसे गुजारी। हजरत जुनैद बगदादी का नाम आपने सुना होगा। हजरत जुनैद बगदादी हैं, एक मर्तबा नदी के किनारे से गुजर रहे हैं, उनके मुरीदीन भी पीछे हैं। देखो अल्लाह वालों की बातें कैसी होती है। हजरत जुनैद बगदादी ने देखा एक बिच्छू पानी के अंदर डूब रहा है। अल्लाह को सबक इतना देखना था। हजरत जुनैद बगदादी ने सोचा अगर ये बिच्छू डूब जाए, ये बिच्छू मर जाएगा। अपने हाथ को पानी के अंदर डालते गए, हथेली पे उठाते गए, जैसे कि बिच्छू को
को हथेली पे उठाया, बिच्छू ने डंक मार दिया, तेज इतना तेज डंक मारा, हजरत जुनैद बगदादी ने अपने हाथ को छिड़क दिया, फिर बिच्छू नदी के पानी में चला गया। थोड़ी देर के बाद फिर बिच्छू डूबने लगा, हजरत जुनैद बगदादी ने फिर हाथ डाला, फिर बिच्छू ने डंक मार दिया, फिर हाथ को झाड़ा, फिर बिच्छू पानी के अंदर चला गया। तीसरी मर्तबा फिर हाथ डाला, उसके बाद उस बिच्छू को बाहर निकाल दिया। सुनो अल्लाह वालों की बातें कैसी होती है। हजरत जुनैद बगदादी से मुरीदों ने पूछा, ए जुनैद बगदादी ये बताइए, ये बिच्छू तो आपको बार बार डंक मार रहा है, सच्ची बताना दस्तार बंदी के जलसे में आने वालों, अगर कोई हम जैसा होता उस बिच्छू को डुबा कर पानी में मार देता कि तूने मुझे डंक मारा, मैं तो तुझे बचा रहा था। लेकिन सुनो अल्लाह वालों की बातें कैसी होती है, उनका नाम लोगों के दिलों में जिंदा क्यों होता है, उन्होंने मखलूक खुदा को फायदा क्या पहुंचाया है। जुनैद बगदादी ने उस बिच्छू को दोबारा पानी से निकाल कर बाहर कर दिया। मुरीदों ने पूछा, हुजूर मामला समझ में नहीं आया, आपको बिच्छू डंक पे डंक मारा जा रहा है, आप उसे बचाते जा रहे हैं, आपको तो मार देना चाहिए। जुनैद बगदादी ने फरमाया, सुनो सुनो ओ मेरे मुरीदों, बिच्छू का काम है, बिच्छू की आदत है, बिच्छू की फितरत है डंक मारना। जब ये बिच्छू अपनी आदत को नहीं छोड़ सकता है, मेरा काम है लोगों और मखलूक खुदा की मदद करना। जब बिच्छू अपनी आदत को नहीं छोड़ सकता तो मैं अपने काम को कैसे छोड़ सकता हूँ, मैं अपनी आदत को कैसे छोड़ सकता हूँ। ये वो लोग हैं जमीन पे मखलूक खुदा की खिदमत करते गए, दुनिया में रहते गए तो भी लोगों के दिलों में रहते गए, और जब कब्र में जाते गए तो भी लोगों के दिलों में जिंदा था करते गए। वाह 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 वाह, बहुत ये अल्लाह वाले अम्मा मा यनफउन नास फयमकुसु फिल अर्द, कहा लोगों जो दूसरों को फायदा पहुंचाता है, पेड़ बच चुके हैं, मुझे निकलना भी है, इंशाअल्लाह फिर कभी मुलाकात होगी, हयात बाकी रही। सुने सुने प्यारे, वो कौन है, कौन लोग जो हजरत फारूक आजम का नाम आपने सुना होगा। अल्लाह अल्लाह, वो फारूक आजम जब पहला दिन खिलाफत की कुर्सी पर बैठते गए, खलीफा बने, लोगों से पूछते गए, ओ लोगों ये बताओ हजरत सिद्दीक अकबर के कौन कौन से काम थे, मैं उनके नक्शे कदम पर अपनी खिलाफत को चलाना चाहता हूँ, मैं अपनी खिलाफत के दौर को उन्हीं के नक्शे कदम पर चलाऊंगा। लोगों ने कहा, फारूक आजम सिद्दीक अकबर की बहुत सारी बातें थी, लेकिन एक बात ये भी थी, रोजाना जोहर की नमाज पढ़ने के बाद जंगल की तरफ निकल जाते थे, खाना लेकर एक पोटली में, और जंगल जाकर पता नहीं किसको खाना खिलाया करते थे। अल्लाह अल्लाह, वो फारूक आजम ने जब पूछा, सोचा चलो वही काम मैं करता हूँ। पहला दिन खिलाफत की कुर्सी पर बैठने का गए, अमीरुल मोमिनीन बनने का गए, और वो खाना को एक कपड़े में बांधते गए, अपने कांधे पर लेते गए, जोहर की नमाज के बाद जंगल निकल जाते गए। जंगल में जाकर देखा कोई तो नजर न आया, एक ऐसा शख्स नजर आया जिसके जो दोनों हाथ से लूला था, पांव से लंगड़ा था, आंखों से अंधा था, वो एक दरख्त के नीचे बैठ कर करा रहा था। फारूक आजम ने समझ लिया, हो न हो इसी को सिद्दीक अकबर खाना खिलाने आते होंगे। अल्लाह अल्लाह, वो फारूक आजम गए, करीब बैठे, कुछ ना बोले, पोटली के गिरह को खोला, खाने के बर्तन को खोला, रोटी का टुकड़ा लेते गए, सालन में भिगोते गए, उस इंसान को खिला देते गए। उस इंसान का खाना था, जैसे कि खाया वो इंसान रोने लगा। फारूक आजम ने फरमाया, वो इंसान रोता क्यों है? कहा कि हजरत आप कौन हैं? कहा कि मैं सिद्दीक अकबर नहीं हूँ। कहा कि यही तो मैं पूछना चाहता हूँ, क्या सिद्दीक अकबर का विसाल हो गया है? कहा तुझे कैसे पता चल गया? मैंने तो कुछ नहीं बोला। कहा कि इसलिए पता चला, आप आए हैं तो रोटी का टुकड़ा तोड़कर सालन में भिगोकर हमारे मुंह में डाल दिए गए। सिद्दीक अकबर को मालूम था जैसे मैं हाथ से लूला हूँ, पांव से लंगड़ा हूँ, आंख से अंधा हूँ, तो मेरे मुंह में जबान, मेरे मुंह में दांत भी नहीं है। सिद्दीक अकबर जानते थे मेरे मुंह में दांत नहीं गए, इसलिए वो रोटियों का टुकड़े को चबा कर उसके बाद चबा कर मेरे मुंह में डाला करते थे। आप आए गए, बगैर चबाए डाल दिए गए। मैं समझ गया, हो ना हो सिद्दीक अकबर
اکبر کا آج وصال ہو گیا ہے۔ او لوگو زمین پر باقی رہنا چاہتے ہو، وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، کہ لوگوں کی خدمت کرو، مخلوق خدا کی خدمت کرو، لوگوں کو فائدہ پہنچاؤ، نقصان نہ پہنچاؤ، مدرسے میں خرچ کرو، مسجد میں خرچ کرو، یہاں بھی کامیاب رہیں گے، مرنے کے بعد آخرت میں بھی کامیاب رہیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ پورا مجمع پڑھ لیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ کلمہ شریف لا الہ الا اللہ، بلند آواز سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔